ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। एसपी नेताओं का पुलिस पर हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया। एसआईआर के विरोध में साइकिल यात्रा करने वाले थे एसपी नेता। दिल्ली तक साइकिल से जाने वाले थे एसपी नेता। पुलिस ने एसपी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। जो विधानसभा थी कुनर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओ को चेंज कर दिया। कुनर की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये थे बीएलओज और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे किया है। जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम, सारे सीओज और सारे मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे। मुख्यमंत्री की बिरादरी, आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं। पुलिस और पीएसयू है, जिस बूथ पे चाहे उस बूथ पे लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न करने दें। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी और सीपी राधाकृष्णन की मुलाकात। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को दी शुभकामनाएं। सीपी राधाकृष्णन जी का अनुभव राष्ट्र को समृद्ध करेगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ये देखिए, मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं भी दी गई हैं और उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी का अनुभव राष्ट्र को समृद्ध करेगा। तो एनडीए के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। कासगंज के दौरे पर है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जल शक्ति मंत्री ने बांटी राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की गई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जल शक्ति मंत्री ने बांटी राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की गई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। और मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खतरे के निशान से करीब यमुना 165 मीटर ऊपर बह रही, जबकि नदी का जलस्तर बढ़कर 165.80 मीटर पर पहुंच गया है। यमुना के घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। खादर से सटी कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और इस बीच श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर यमुना के घाटों पर स्नान कर रहे हैं। वहीं नाविक भी श्रद्धालुओं की जान के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं। तेज बहाव के बावजूद श्रद्धालुओं को नौका विहार कराया जा रहा है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो मथुरा में बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वहीं सीएम योगी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में तेजी लाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे काम करे ताकि लोगों की मदद की जा सके। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये यमुना के घाट हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ श्रद्धालु वहां पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार अपील भी की गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस वक्त घाटों से दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ श्रद्धालु
घाट पर स्नान करते नजर आए। वहीं अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है सभी जिलों के अधिकारियों से, जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी 24 घंटे काम करने के लिए कहा गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इस वक्त मथुरा में यमुना उफान पर है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। और चलिए मथुरा से संवाददाता धाराजीत हमारे साथ इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। धाराजीत, देखिए जिस तरह से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके चलते यमुना का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि कुछ श्रद्धालु घाटों पर स्नान करते नजर आ रही हैं। हालांकि सीएम की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं सभी अधिकारियों की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यमुना में जो जल स्तर है वो लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है और यमुना अब खतरे के निशान से ऊपर है। जो यमुना के घाट हैं जहाँ पूजा अर्चन श्रद्धालु करते थे वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि जो श्रद्धालु वहाँ दर्शन पूजा करने के लिए आ रहे हैं वहाँ पर किसी तरह की अभी कोई बैरिकेड नहीं की गई है, जिससे जो श्रद्धालु हैं वो यमुना के तेज बहाव में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये तस्वीरें श्रद्धालुओं के लिए एक खतरा भी साबित कर रही हैं कि कहीं तेज बहाव में अगर कोई हादसा भी हो सकता है। जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी बार बार उनसे वहाँ जो मौजूद हैं नगर निगम के कर्मचारी वो भी लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती होनी चाहिए, वहाँ बैरिकेड होना चाहिए। साथ ही जो यमुना से सटी कॉलोनी है वो भी पूरी तरह जलमग्न हो गई है और ग्रामीण इलाकों में जो संपर्क मार्ग हैं शहर से जुड़े हुए वो कई बाधित हो चुके हैं, उन पर पानी आ गया है और ग्रामीण इलाकों में जो फसल है वो पूरी तरह जलमग्न हो गई है। प्रशासन की तरफ से मैसेज दिया गया है कि आने वाले 2 दिन में और यमुना का जल स्तर आगे बढ़ेगा, जिससे खतरे के निशान से अब पास यमुना पहुंच सकती है। अब जो यह निशान है वो 165.80 मीटर है। जो यमुना में चेतावनी निशान है 165.20 उससे ऊपर बह रही है। यानी इस समय मथुरा की बात करें तो मथुरा में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि उनकी टीमें पूरी तरह एक्टिव हैं, उन्होंने गोताखोर भी एक्टिव कर रखे हैं। जगह जगह जाकर जो कॉलोनी है उनमें भी लोगों को सचेत कर दिया है और अपना मैसेज भी दे दिया, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो प्रशासन से संपर्क करे। बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। इस तरह देखा जाए तो लगातार जो हालात हैं वो जल पानी के ठीक है दादाजी, यानी कि प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।